ओके जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। हम लोग लास्ट टाइम जो स्टडी कर रहे थे दैट वाज 4 बिट मल्टीप्लायर, और आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने एक कॉम्प्लेक्स नज़र आने वाला सर्किट जब इन पार्ट्स किया था तो किस तरह उसकी हमें आसानी से समझ आ गई थी। अब ये वो डायग्राम है जो बुक में थी कि उसने A0 A1 A2 को मल्टीप्लाई किया, और हम लोग ज़रा एक एक स्टेप बाय स्टेप करके कर रहे थे, इसलिए वो थोड़ी सी डिफरेंट आ रही होगी, लेकिन चीज़ें उसमें सारी यही थी। ठीक हो गया जी। तो इसमें कोई अभी तक 4 बिट मल्टीप्लायर को इम्प्लीमेंट करते हुए किसी को कोई इशू आया हो? अच्छा, ये इस अगले सवाल का जवाब कोई किसी ने प्रैक्टिस की हो इसकी? बेटा अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप लोगों के लिए नुकसानदेह होगा। देखो सर्किट तो अब दिन ब दिन बढ़ते जाने हैं। आज हमने जो नया काम करना है दैट इज़ मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। मैग्नीट्यूड कंपैरेटर क्या है कि दो नंबर्स आपस में इक्वल हैं या नहीं है। एक बज़ाहिर बहुत कॉम्प्लेक्स नज़र आने वाला सर्किट किस तरह से एक आसान सर्किट में कन्वर्ट होगा, वो हम अब जब पेपर पे करेंगे तो आपके सामने बातें आसान हो जाएंगी। लेकिन मैग्नीट्यूड कंपैरेटर जो है वो क्या है, वो दो 4 बिट के नंबर्स को, यानी ये एक नंबर ए वो भी 4 बिट का है, दूसरा नंबर बी वो भी 4 बिट का है। तो वो आपस में किस तरह उनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाए कि वो इक्वल हैं, या ए ग्रेटर देन बी है, या ए लेस देन बी है। तो ये सारा काम इस सर्किट को बनाने के बाद जैसे ही आप उसको इनपुट देंगे, इसके अंदर से सिग्नल गुजरेंगे, और ऑटोमेटिकली अगर ए ग्रेटर देन बी होगा तो यहाँ पर लगा हुआ इंडिकेटर ऑन हो जाएगा, बाकी दोनों इंडिकेटर ऑफ होंगे। और अगर ए इक्वल टू बी हुआ तो यहाँ पर लगा हुआ इंडिकेटर ऑन हो जाएगा और ये दोनों इंडिकेटर ऑफ रहेंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। तो ये इम्प्लीमेंट कैसे करना है? इम्प्लीमेंट करने के लिए हम अपनी जो पुरानी प्रैक्टिस है कि पेपर पर हम किया करते हैं उसी को हम लेके चलेंगे। आपके पास दो नंबर होते हैं, तो उन दो नंबर्स को आप एनालिसिस करते हैं 4356, और दूसरा नंबर आप देखते हैं 4356। जैसे जैसे मैं नंबर लिखता गया वैसे वैसे आपके दिमाग की प्रोसेसिंग होती रही। मैंने लिखा 4000, आपने देखा 1000 वाला पार्ट इक्वल है, यू आर वेटिंग फॉर सेकंड डिजिट। मैंने लिखा 300, आपने कहा ये भी बराबर है, यू आर वेटिंग फॉर थर्ड डिजिट। मैंने कहा 500, आपने कहा यह बात भी बराबर है। तो आप क्या कर रहे थे, फिर अगले डिजिट का इंतजार कर रहे थे। तो मैंने जैसे 6 लिखा, लो जी ये दोनों नंबर बराबर हो गए। ठीक है, ये आपके दिमाग ने फौरन सिग्नल दिया ये क्या है, इक्वल है। ठीक है सर, मुझे फीडबैक चाहिए होगा साथ साथ। अच्छा जी, उसके बाद हेलो सर। वालेकुम सलाम। उसके बाद आप लोगों ने क्या किया, 4356 लिखा, और जैसे मैंने यहाँ पर 3000, आप अब अगले नंबर पर फोकस ही नहीं करेंगे। आपके दिमाग ने पहले डिजिट पे डिसीजन दे दिया है कि ये दोनों नंबर में से नंबर बी
नंबर बी जो है वो छोटा है, ठीक है। ए बड़ा है, बी छोटा है। उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ लिखा 4356 और लिखा 4000। योर माइंड इज वेटिंग फॉर नेक्स्ट डिजिट। मैंने लिखा 200। आपके दिमाग ने अगले नंबर्स को नहीं देखा बेटा। आप यहाँ पर पीछे से शोर हो रहा है, इधर बैकग्राउंड में शोर हो रहा है। तो बात हो रही थी बेटा कि हमने कहा कि फर्स्ट डिजिट जब इक्वल है तो दूसरा डिजिट क्या है, उस पर हमें डिसीजन ले लिया कि, और अगले डिजिट्स को देखने की हमने कोशिश ही नहीं की। हमें पता लग गया कि ये नंबर बी लेस देन है नंबर ए से। अगले पर आए 4356 43, दो डिजिट्स हैं, तीसरे का वेट कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों ने डिसीजन ले लिया, अगले की आप लोगों ने कोशिश नहीं की। इसी तरह आगे चलते हैं। 4356 4355, यानी आपका दिमाग मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट पे डिसीजन ले लेता है। अगर वहां पर डिसीजन ना मिले तो सेकंड डिजिट पे, अगर उस पे नहीं मिलता थर्ड पे, और चलते 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 उसने क्या किया, आखिरी डिजिट पे जाकर डिसीजन मेकिंग की, कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। बात क्लियर? मैं यही काम चाह रहा हूँ कि मेरी मशीन भी ऐसे ही इम्प्लीमेंट हो, वो भी ऐसे ही डिसीजन मेकिंग करे। अब डिसीजन मेकिंग करने के लिए मुझे ऐसा कौन सा गेट है जो मेरे काम आए, ठीक है। ओके, गेट को हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले जो मैंने ये बात की है इसी को मैं मैप कर लूँ। मैं ये कहता हूँ ए is equal to B, this is represented as X। X इनपुट, यानी फर्ज करो दो इनपुट्स हैं, 0 0 1 1 और 0 1 1 0। नहीं नहीं, 0 0 0 1 और 1 0 और 1 1 ऐसे कर लो जो हमारे पॉसिबल होते हैं। ये X आउटपुट तब 1 होगी जब दोनों इनपुट्स आपस में बराबर हों, अदरवाइज ये क्या रहेगी, 0 रहेगी। इस X आउटपुट को हमने क्या किया, इट विल रिमेन 1 ओनली एंड ओनली इफ दी बोथ इनपुट्स आर इक्वल। अब आप लोगों को ये गेट याद आ रहा है, ये कौन सा गेट है, ये किस गेट का ट्रुथ टेबल बनता है एक्चुअली? तो एक्सनोर का, ठीक है जी, ये एक्सनोर का गेट है। अब एक्सनोर गेट, इसका मतलब हमारा यहाँ पर डिसीजन मेकर हो सकता है कि यार दोनों इनपुट्स बराबर हैं। अच्छा, अब आपने बता दिया, इसको डिस्क्लोज कर दिया कि ये एक्स नोर गेट है। तो एक्स और गेट को देख लें, फिर एक्स और गेट क्या करता है। वो ये कहता था कि जब दोनों इनपुट डिफरेंट हो तो आउटपुट भी 1 आता है। ये ए है, ये बी है, और ये क्या जी, एक्स है। अब इस केस में आप देखें, अगर आप
तो ये इंडिकेशन कब हो रही है? व्हेन ए इज लेस देन बी, और ये इंडिकेशन कब हो रही है? व्हेन ए इज ग्रेटर देन बी। और ये इंडिकेशन कब हो रही थी? व्हेन ए इज इक्वल टू बी। सर बात क्लियर? यस सर। तो इसका मतलब एक्सनोर गेट हमारे बड़े काम की चीज़ है। एक्स और एक्स नोर दोनों ही बड़े काम की चीज़ हैं, जिसे हम निकाल सकें कि ए इज़ ग्रेटर देन बी है या ए लेस देन बी है या ए इज़ इक्वल टू बी है। यानी सारी इम्प्लीमेंटेशन अगर मैं एक्स और नोर की कर लूँ तो मेरे पास एक सिंपल कंपैरेटर बन सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर एक्स नोर गेट बनाना चाहता हूँ। एक्स नोर गेट में क्या है? मुझे एक्स और भी चाहिए और एक्स नोर भी चाहिए। ए एक्स नोर बी का जो हमारा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन वैसे हो रही है एक्स नोर गेट की, और एक्स और गेट उसके अंदर हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ए बार बी और ए बी बार के बराबर है। क्योंकि ये एक्स नोर है इसलिए इसकी सिंपल करेंगे। सर बात क्लियर? अब अगर मैं यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करूँ, ये मेरे पास क्या आ गया जी? ए इनपुट और एक दूसरी क्या आ गई? बी इनपुट। यहाँ पर मुझे ए बार चाहिए और बी चाहिए। ठीक है, और दूसरे पे मुझे क्या चाहिए? बी बार चाहिए और क्या चाहिए? ए चाहिए। इसकी आउटपुट क्या आ गई? ए बार बी, और इसकी आउटपुट क्या आ गई? ए बी बार। अब यस सर। इन दोनों को जब कंबाइन करूंगा ठीक है, तो क्या आ जाएगा जी? ए बार बी और ए बी बार होल बार। और ये किसके बराबर है? ए एक्स नोर बी के। और वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया, ए एक्स नोर बी किसकी रिप्रेजेंटेशन है? ए इक्वल टू बी की। ठीक है, यानी यहाँ पे जो सिग्नल मिलेगा मुझे वो किस चीज़ का होगा? ए इक्वल इक्वल टू। इक्वल। हाँ, और अगर मैं यहाँ पर इस सिग्नल को एज आ आउटपुट ले लूँ, ठीक है, तो ये सिंबल किस चीज़ का, ये आउटपुट किस चीज़ की रिप्रेजेंट करेगी? ए इज ग्रेटर देन बी। यस सर। और अगर मैं यहाँ से एक आउटपुट फेच कर लूँ, तो ये किस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन होगी? ए इज लेस देन बी। यस सर। तो बात क्लियर? तो यस सर। ये मेरा क्या हो गया? सिंगल बिट कंपैरेटर। तो क्या हो जाएगा? सिंगल बिट कंपैरेटर। कंपैरेटर। सर इतना आसान सर्किट, आपने तो बड़ा मुश्किल सर्किट दिखाया था। आप लोगों के ज़हन में आना चाहिए सर इतना मुश्किल सर्किट आपने दिखाया था, तो ये तो इतना आसान सर है ना? अभी आसान। आपका। हाँ जी ठीक है।
यहाँ तक तो आसान ही है ना। हाँ ये भी तो आसान ही। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। अब सर क्योंकि जी बेटा, सर एक बार ओवरव्यू दे दे, आपकी बात बहुत कट के आ रही है। मैं 1 मिनट ज़रा इसको डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट। आप कुछ बेहतर रहिए बेटा, मैंने नेट को सेट किया ज़रा। यस सर। असल में फ़ैन भी तेज था, उसको भी सेट किया कि कुछ में बेहतरी आ जाए। अच्छा जी, तो बात हो रही थी ये है सिंगल बिट कंपैरेटर। ओके जी, अब सिंगल बिट कंपैरेटर में आप देख रहे हैं कि ये जो आपके सामने एक कॉम्प्लेक्स किस्म का नेटवर्क है, इसमें एक चीज़ कॉमन है जो बार बार रिपीट हो रही है, दैट इज दिस पोर्शन। यस सर। ये वही चीज़ है जो मैंने वहां बनाई थी। जी। अब इसको बार बार बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? वो इसलिए पेश आई क्योंकि हम क्या चाह रहे थे, हम ये चाह रहे हैं कि इक्वल होने का डिसीजन हमें चारों बिट्स इक्वल चाहिए, ठीक है। यस सर। और जब वो दोनों इक्वल नहीं होती तो उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिसीजन लेते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के ऊपर, और फिर उसके बाद सेकंड मोस्ट पर, फिर थर्ड पर, और फिर लास्ट बिट के ऊपर। यानी डिसीजन मेकिंग हमें एंड तक जानी पड़ती, लेके जानी पड़ती है कि कहाँ पर जाकर दोनों नंबर्स में डिफरेंस आएगा कि वो इक्वल नहीं होंगे। तो बात क्लियर? यस सर। अच्छा, अब मैंने आपको जब ये शुरू किया था तो यहाँ पे कहा था कि a इक्वल टू बी की इंडिकेशन हमने उसके नाम का रख दिया x, एक्स। ठीक है। अब चूंकि ये 4 बिट्स हैं तो a इज इक्वल टू a3, a2, a1, a0, यस सर। और b किसके बराबर आएगा, b3, बी टू b2, बी। b1 और b0। तो बात क्लियर? यस अच्छा, सर। अब जब ऐसा है तो हमें इन तीनों को देखना पड़ेगा कि चारों को देखना पड़ेगा कि व्हेन a3 इज इक्वल टू b3, तो मैं क्या कहूँगा जी, x3 आ गया, ठीक है। यस सर। व्हेन a2 इज इक्वल टू b2, देन x2 एग्जिस्ट। व्हेन a1 इक्वल टू b1, देन x1 एग्जिस्ट। और व्हेन a0 इक्वल टू b0, देन x0 या x नॉट एग्जिस्ट, ठीक है सर। यस सर। अगर ऐसा है तो इसको मैं इन जनरल क्या बोल सकता हूँ, एक्स आई भी बोल सकता हूँ, ठीक है। यस सर। तो मैं कह सकता हूँ जी कि फॉर ए इक्वल टू बी, फॉर ए इक्वल टू बी हमें क्या चाहिए, x3 भी चाहिए एंड x2 भी चाहिए एंड x1 भी चाहिए एंड x0, x3 एंड x2 एंड x1 and x0 is present. These four signals are representing that A is equal to B. तो बात क्लियर? यस सर। अब
अगली चीज है फॉर ए इज लेस देन बी। अब ए इज लेस देन बी के लिए क्या है, अगर तो हमारा पहली बिट पर डिसीजन हो जाता है, जैसे आप लोगों को ऊपर दिखाया था, अगर तो पहली बिट पर डिसीजन हो जाता है तो हम कहते हैं जी अब यहां पर क्योंकि हमारे पास ऑप्शन क्या है, 0 और 1 की है, बस हमारे पास ऑप्शन यहां पर क्या है, 0 और 1 की है। तो हम ये कह सकते हैं कि A3 बार B3, यानी A3 आपकी 0 हो और B3 आपकी 1 हो, तब आपका क्या होगा, A लेस देन B होगा, राइट। तो बात क्लियर। जैसे हमने मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट पे बात फैसला कर लिया था, अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट आपस में बराबर होंगे तो फैसला कहाँ होगा, सेकंड मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट पर। कहता जी अगर ये नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, यानी यहां लगाएंगे और x3 तो एग्जिस्ट करता है, x3 तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसके साथ साथ A2 बार एंड B2 है, जिसकी वजह से हमारा जो सेकंड नंबर A है वो B से छोटा है। फिर उसी के बाद जैसे हम लोगों ने बात की थी, सेकंड नंबर पे फैसला नहीं हो पा रहा, यानी x3 भी एग्जिस्ट कर रहा है, ये दोनों बराबर हैं, x2 भी एग्जिस्ट कर रहा है, ये दोनों भी बराबर हैं, तो हमारा फैसला किस पे होगा, थर्ड डिजिट पर। यहां लगेगा और x3 एंड x2 एंड A1 बार B1। उसके बाद क्या लगेगा जी, आखिरी चीज, यार सारे ही जो है ना वो हमारे नंबर मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के वो बराबर हैं, x3 भी 1 बराबर है, बराबर होने की इंडिकेशन है, x2 भी बराबर होने की इंडिकेशन है, x1 भी बराबर होने की इंडिकेशन है, तो पीछे क्या बचता है हमारे पास, आ जाकर फासला ए नोड पे छोड़ दिया हमने जी, ए नोड बार बी नोड। और बात क्लियर। यस सर। यानी हमने फॉर ए इक्वल टू बी भी देख लिया, उसके लिए इन चारों का एंड के साथ एग्जिस्ट होना जरूरी है, ठीक है। ये इक्वल के हम लिख सकते हैं, इक्वल कब होगा जी, इक्वल वाली आउटपुट कब 1 होगी, जब ये चारों के चारों 1 होंगे और उनके दरमियान एंड हो रहा होगा। और यहाँ पर लेस वाली आउटपुट कब 1 होगी, जब A3 के ऊपर बार लगाओ या A3 B3 के बराबर है और A2 पर बार लगाओ, या A3 B3 और A2 B2 आपस में बराबर हैं और फिर A1 पे बार लगाओ, उसके बाद A3 B3 के बराबर है, A2 B2 के बराबर है और A1 B1 के बराबर है, तो फिर क्या होगा, ए नोड पर बार लगा हो। होपफुली बात क्लियर हुई होगी। यस सर। अल्हम्दुलिल्लाह। अब ग्रेटर देन वाली जो है या लार्जर की हम कह सकते हैं, उसके लिए क्या होगा, यहाँ पर ही लिख रहा हूँ इसकी डिटो कॉपी है, फॉर ए ग्रेटर देन बी A3 B3 बार और x3 A2 B2 बार और x3 पेपर X-
टू, मैं यहाँ जूम आउट कर लेता हूँ थोड़ा सा, नजर ही नहीं आ रहा। अब ठीक है जी। यस सर। ओके, तो x3 x2 ये आ जाएगा जी a1 b1 बार और x3 x2 x1 a नोड b नोड बार। सर हम यहाँ पे जो ए लिख रहे हैं A1 B1 बार, इसकी जगह हम x2 नहीं लिख सकते, x1 नहीं लिख जो हमने आगे लिखा हुआ है? कहाँ? देखो ये क्या? x हमने हमने x नाम दिया था। x वो आउटपुट होगी जब दोनों इक्वल होंगे, यस सर। बस बात खत्म। अब ठीक आप हो कहते गया। हैं सर वो इक्वल है तो वो नॉट इक्वल का नाम हम x बार लिख देते हैं। वी वांट टू स्पेसिफाई कि वो इक्वल क्यों नहीं है, इसलिए हमने अलग अलग उन दोनों को लिखा है। लेस देन को अलग से और ग्रेटर देन को अलग से यहाँ पर हमने स्पेसिफाई किया है कि वो कब इक्वल नहीं है, या वो बड़ा है या वो छोटा है। ठीक हो गया। तो बात क्लियर? ओके जी। अब आते हैं अपने इस सर्किट की तरफ, जो हमारा ये सर्किट था। ये था, ये तो बड़ा आसान था कि सर 1 बिट पर हमने क्या कर लिया, इसको आइडेंटिफाई कर लिया। 1 बिट पे हमने क्या कर लिया जी, को आइडेंटिफाई करने के लिए इसको इस्तेमाल कर लिया। तो मैंने ये कहा कि मैं 4 बिट के लिए यही काम करना चाह रहा हूँ, तो मुझे क्या चाहिए, इस तरह के 4 सर्किट चाहिए। मुझे क्या चाहिए, इस तरह के 4 सर्किट चाहिए। जल्दी से हम बना लेते हैं 4 सर्किट इस तरह के। आपको बना के भी दिखा रहा हूँ ताकि यहाँ पर आप लोगों के सामने बात आ जाए सारी की सारी। और मेरा मशवरा है कि आप लोग भी साथ साथ बना लें। एक कॉपी ये हो गई। दूसरी कॉपी होगी जी। ठीक है जी, यहाँ पर लगा दिया हमने नोट गेट। इसी तरह फिर तीसरी कॉपी आ गई आपकी, और फिर यहाँ पे आपने लगा दी नोट गेट, और ये आ गई आपकी चौथी कॉपी। ले जनाब, हम लोगों ने चारों कॉपीज तैयार कर ली, ऑलमोस्ट डन। अच्छा जी, लो जनाब। अब आप लोगों को पता है कि ए इक्वल टू बी के लिए क्या चीज़ चाहिए। ये चारों आउटपुट्स, ये x3 है, इसका नाम मैं रख देता हूँ A3, ये आ गई B3,
ये आ गई A2, ये आ गई B2, ये आ गई A1, ये आ गई B1, ये आ गई A नोड, ये आ गई B नोड। इसका नाम रख दिया हमने X3, इसका नाम रख दिया X2, इसका X1, इसका X नोड। ठीक है। अब क्या है कि A इक्वल टू B के लिए क्या है, ये चारों को चारों क्या होने चाहिए, ये चारों की चारों हमारी 1 होनी चाहिए। यानी A3 B3 के बराबर होगा तो ये X3 1 हो जाएगा, A2 B2 के बराबर होगा तो X2 1 हो जाएगा, और A1 B1 के बराबर होगा तो X1 1 हो जाएगा, और A नोट B नोट के बराबर होगा तो X0 1 हो जाएगा। तो मैं अब इसको ड्रॉ करने लगा हूं जी। ले जनाब, ये क्या हो गया जी, ये चारों को चारों को मैंने क्या कर लिया, एंड कर लिया। एंड करने से क्या होगा, ये इस चीज की इंडिकेशन आ जाएगी कि क्या है आपस में एंड हो रही है नहीं होती। नहीं जी, एक दूसरे के बराबर हैं कि नहीं। ए इक्वल टू बी आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये एंड की आउटपुट क्या शो करेगी, अगर ये ए इज 1 इक्वल हुई, टू ए इक्वल टू बी। बी है। तो बात क्लियर। यस सर। वेरी गुड। अब हमें पता है कि इसकी, अब अगला है लेस देन वाली बात। अगली क्या है, लेस देन वाली बात। लेस देन वाले के लिए हमें A3 बार B3 की चाहिए वैल्यू, A2 बार B2 की चाहिए, A1 बार B1 की चाहिए, और A नोड बार B नोड की चाहिए। अब इस हर सर्किट की जो ऊपर वाली आउटपुट है वो किस चीज के बराबर है, वो बराबर है A3 बार B3, और ये बराबर है A2 बार B2, और ये बराबर है जी A1 बार B1, और ये बराबर है A नोड बार बी नो। B नोड। बात क्लियर। यस सर। डिसीजन किस पर होना है, अच्छा जी, डिसीजन होना है हमारा पहले तो A3 B3 बार पे हो जाना है। ठीक है, और दूसरा डिसीजन किस पे होना है, कहता है या ये हो रहा हो अगर ये यहाँ पे सिग्नल आ जाता है, हम डिक्लेयर कर देंगे A इज लेसन A3, A इज लेसन B, इफ A3 इज लेसन B3। अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या करना है, A3 B3 के तो बराबर है और A2 B2 से छोटा है, तो एंड लगेगा इन दोनों के दरमियान। आप देख रहे हैं यहाँ यस पर सर। एक छोटा सा डॉट लगाया ताकि पता लग जाए कनेक्शन है। यहाँ पर मैंने एक एंड गेट बना लिया। ये किस चीज को शो करेगा, ये शो करेगा जी, लेकिन कैमरा आउटपुट इज सॉलिएटिंग, अब शायद काम करे। वेट अ मिनट।
ओके जी, नाउ इट्स वर्किंग फाइन। तो हम बात कर रहे थे कि A2B2 एंड X3, उसके बाद क्या है, X3 भी हो और X2 भी एग्जिस्ट कर रहा हो, X3 भी एग्जिस्ट कर रहा हो और X2 भी एग्जिस्ट कर रहा हो, तो उस सूरत में हमें क्या चीज़ देखनी है, A1 बार B1, ठीक है। तो जी A1 बार B1 आ गया और उसके साथ क्या आ गया जी, X3 भी आ गया और X2 भी आ गया। लो जनाब, उसके बाद क्या आया, उसके बाद आ गया जी ये A नोड और X3 X2 X3 X2 X1। लो जनाब, अब हमारे पास 4 आउटपुट्स आ चुकी हैं, 4 पॉसिबल हमारे पास कॉम्बिनेशन आ चुके हैं कि जहां जहां पर हमारी A लेस देन B होगा, यहाँ पर A लेस देन B हो सकता है, इस कंडीशन में A लेस देन B हो सकता है, इस कंडीशन में A लेस देन B हो सकता है और इस कंडीशन में A लेस देन B हो सकता है। तो इन दोनों, इन चारों के दरमियान क्या लगेगा, और गेट एक अदद और गेट। और गेट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब और गेट को लगा लेते हैं ऊपर ही, इसका नाम रखते हैं A इज लेस देन B। और लो जनाब, आपने क्या किया, A इज लेस देन B की सारी कंडीशंस को पूरा कर दिया। अब आखिरी काम है, दैट इज A इज ग्रेटर देन B। एक हमारी ये आ गई A3 B3 बार, यस सर। दूसरा आ गया A2 B3 B2 बार वेरी गुड A2 B2 B2 बार और तीसरा आ गया जी A1 B1 बार B1 बार और उसके बाद क्या आ गया, A नोट B नोट बार। वेरी गुड जी A नोड B नोड बार। तो बात फिर अब यस क्या करना है, हमारा डिसीजन यहीं पे हो जाएगा या फिर कहाँ होगा, यहाँ पर होगा जी कि A नोड इज A3 सॉरी X3 एग्जिस्ट, X3 एग्जिस्ट करता है और उसके बाद क्या है आपका A2 B2 बार। लो जनाब, यहाँ पे क्या आ जाएगा X3 एंड A2 B2 बार। उसके बाद क्या हुआ, X3 ये X2 आपका and A1 B1 बार, यस सर। X2 X3, उसके बाद A नोड B नोड बार, और X3 X2 X1 X3 X2 X1 और X1। गुड पॉइंट इज, आपके पास अब जो आ गया इसका रिकॉर्ड आ जाएगा, अब आपको पता चल जाएगा हम सर्किट को बना कैसे रहे हैं बार बार, ठीक है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा ये आसान लगेगा, अदरवाइज आप लोगों को ये बहुत मुश्किल लगने वाला है।
नो सर, बहुत इजी है। ज़बरदस्त, वेरी गुड। लो जी आ गया जी यहाँ पर ए इज ग्रेटर देन बी, तो एक इनपुट यहाँ आ गई, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, इसको किसी दूसरी के लिए मैनेज कर लेते हैं। और उसके बाद हमें दो निकालने हैं, वेरी गुड, निकल आई अल्हम्दुलिल्लाह। एक ये निकल आई, और एक ये निकल आई। लो जी, ये कहाँ गई, ये आ गई। ले जनाब, एक आपका बड़ा प्यारा सा 4 बिट कंपैरेटर तैयार हो गया। ठीक है जी, यस सर। सर्किट तो पूरा नज़र आ ही रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोगों ने आज के टॉपिक में क्या देखा है जी, 4 बिट कंपैरेटर हमने कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की है। ठीक है, उसमें अगर थोड़ा सा आप लोग देखें, पहले हम लोगों ने क्या किया, लॉजिक डेवलप की कि किस तरह से हम दो नंबर्स को इक्वल कंसीडर करते हैं। ठीक है, कि अगर वो दोनों नंबर हमारे उनके चारों के चारों डिजिट बराबर होते हैं, तब हम ये समझते हैं कि दे आर इक्वल। अगर वो दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हैं, तो हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले मोस्ट सिग्निफिकेंट के ऊपर फैसला होता है, सबसे पहले मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट पे फैसला होता है। उसके बाद अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट पे फैसला नहीं हो पाता, तो हम क्या करते हैं, सेकंड मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के ऊपर डिसीजन ले लेते हैं। उसके बाद अगर उन दोनों पे भी नहीं होता, थर्ड मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, फिर लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के ऊपर फैसला होता है कि विच नंबर इज ग्रेटर और विच नंबर इज लेसर। तो उसी चीज़ को हमने देखा कि हमारे पास कौन सा ऐसा लॉजिक गेट है जो हमारी बाइनरी के लिए यही काम सर अंजाम दे सके। तो हमें ये बात सामने नज़र आई, वी फाउंड इट के एक्सक्लूसिव नॉर गेट जो है वो ऐसा गेट है जो कि हमें बता सकता है कि दो नंबर इक्वल हैं। तो हमें फिर ये सवाल पैदा हुआ कि दो नंबर्स को ग्रेटर देन और लेस देन एक दूसरे से, तो वो उसके लिए कौन सा गेट चाहिए होगा। तो वी केम टू नो कि हमें एक्सक्लूसिव और गेट चाहिए। फिर एक्सक्लूसिव और गेट और एक्सक्लूसिव नॉर गेट का मैंने पूरा वो लॉजिक एक्सप्रेशन लिखा, जिसके अंदर एक्सक्लूसिव और गेट भी शामिल था। उसका हमने क्या किया, एक सर्किट बना लिया सिंगल बिट के लिहाज से। हमने कहा कि अगर ये आउटपुट 1 हो गई तो ग्रेटर देन की इंडिकेशन, इक्वल टू की इंडिकेशन आ जाएगी। अगर ये आउटपुट 1 हो गई तो लेस देन की इंडिकेशन आ जाएगी, और अगर ये आउटपुट 1 होगी तो ग्रेटर देन की इंडिकेशन आ जाएगी। तो उसके बाद क्या हुआ, हम लोगों ने हर केस का एक नाम रख दिया कि अगर ये A3 B3 के बराबर हुआ तो X3 होगा, A2 B2 के बराबर हुआ तो X2 होगा, A1 B1 के बराबर हुआ तो X1 होगा, और A0 B0 के बराबर हुआ तो X0 होगा। इक्वल होने के लिए हमने कहा कि X3 X2 X1 X0 सबका 1 होना ज़रूरी है। और लेस देन होने के लिए हमने बताया कि या मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, या सेकंड मोस्ट, या थर्ड मोस्ट, या लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट का लेसर होना ज़रूरी है। इसी तरह ग्रेटर देन के लिए भी हमने करके दिखा लिया। फिर हमने जो ये सिंगल बिट हमने कंपैरेटर तैयार किया था, उसकी 4 कॉपीज तैयार की, 1 2 3 और 4, 4 कॉपीज तैयार की। और 4 कॉपीज तैयार करने के बाद हमने उनको इस लॉजिक एक्सप्रेशन के तहत के मुताबिक हमने उसको जस्ट कनेक्ट कर लिया। जी, आप लोगों का कोई सवाल जी? सर जो आप वो जिस स्लाइड से पढ़ा रहे हैं ना, वो स्लाइड भी इधर अपलोड कर देंगे मेरा। ये जनाब, ये स्लाइड है, और ये स्लाइड आप लोगों की बुक की है। आप लोग गौर से अगर देखें तो आपके पास बुक ऑलरेडी आपकी ड्राइव में पड़ी हुई है। ठीक सर है, आप वो यही स्लाइड अपलोड कर दें। तो सर बुक बहुत इस बड़ी स्लाइड में होती है नथिंग। अच्छा चले, मैं दे देता हूँ आपको।
एनीथिंग एल्स बेटा, इसके अलावा कोई और बात? नो सर। ओके जी, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़। मैं आप लोगों को अब स्लाइड में इंशाल्लाह सेंड कर दूंगा।